केसेस कोई मैटर ही नहीं था, बस सर गलती हो गई इनसे। थाना क्षेत्र में एक खाता है चब्बालाल का खाता, उसमें 9 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लेडी है जिनकी उम्र 62 साल है, मंजू वर्मा। धर्मेंद्र इस बात से नाराज था कि उसके पिता का संबंध एक टीचर महिला से था। पिता टीचर पर काफी पैसा खर्च करते थे। धर्मेंद्र इससे ज्यादा नाराज रहता था। इधर जब उसने देखा कि मंजू वर्मा ने अपनी हत्या के लिए दरवाजे पर पड़ोसियों के नाम लिखे हैं, तो उसने कत्ल का प्लान बनाया। प्लान ये था कि कत्ल वो करेगा और पड़ोसी फंस जाएंगे। किया भी ठीक ऐसा ही, और न्यूज में एक खबर छपी कि बेडरूम में लेडी टीचर की जली लाश, कत्ल से पहले दरवाजे पर लिखा कातिलों का पता। असली कातिल का राज खुला तो सन्न रह गई पुलिस। दरवाजे पर लिखा मौत का ये इकरारनामा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने सबूत के तौर पर पूरा का पूरा दरवाजा उखाड़ लिया, पर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, बीती 9 जनवरी की तारीख थी। पुलिस को खबर मिली कि उत्तर प्रदेश कानपुर के गांव रायपुरवा के मकान में एक लेडी टीचर का कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल पेशे से टीचर मंजू वर्मा का था। कत्ल के बाद कातिल ने मंजू की लाश को आग के हवाले कर दिया था। मौका ये वारदात पर पहुंची पुलिस टीम ने बारीकी से क्राइम सीन को देखा तो पुलिस अफसरों की आंखें घर के दरवाजे पर जाकर टिक गई। घर के दरवाजे पर सफेद चाक से कुछ लिखा था। पुलिस ने करीब से देखा तो दरवाजे पर लिखा था कि मंजू की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो इसके जिम्मेदार पड़ोसी होंगे। सबूत के तौर पर ये नोट लिख रही है मंजू। दोस्तों, यही वो दरवाजा है, अब देख लीजिए। दरवाजे पर लिखा मौत का ये इकरारनामा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने सबूत के तौर पर पूरा का पूरा दरवाजा उखाड़ लिया और अपने साथ ले गए। दरवाजे पर हत्या का नोट लिखा हुआ था, लिहाजा पुलिस ने कुछ पड़ोसियों को हिरासत में ले लिया। वो पड़ोसी जिनका मंजू से विवाद भी होता था। जब पकड़े गए तो लोगों से पूछताछ की गई तो माजरा कुछ और ही निकला। जांच में पता चला कि महिला का इसी इलाके के रहने वाले धर्मेंद्र नाम के लड़के से विवाद हुआ था। खास बात यह भी थी कि हत्या के बाद से धर्मेंद्र अचानक गायब हो गया था। इस दौरान पुलिस ने मोहल्ले में जब और जांच की तो पता चला कि महिला का फोन गायब हो गया था। उस फोन से आखिरी कॉल मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति को की गई थी। पुलिस ने जब उस शख्स से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक कॉल उसे धर्मेंद्र ने की थी और पूछा था कि मंजू के केस में कोई पड़ोसी पकड़ा गया या नहीं। अब सवाल ये था कि मंजू का फोन धर्मेंद्र के पास कहां से आ गया। बस यही वो सिरा था जिसने दरवाजे पर लिखा मौत का इकरारनामा को कातिल का पता दे दिया। धर्मेंद्र की तलाश शुरू हुई तो पता चला वह अपने भाई के पास भीलवाड़ा में मौजूद है। आनंद फानन में पुलिस की एक टीम भीलवाड़ा गई। वहां से धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए कानपुर ले आई और यहाँ पूछताछ में धर्मेंद्र की हकीकत खुलती देर नहीं लगी। डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि उसने बताया कि मेरे पिता के अवैध संबंध टीचर मंजू से था। धर्मेंद्र इस बात से काफी नाराज था। पिता मंजू वर्मा पर काफी पैसा खर्च करते थे। धर्मेंद्र इस बात से नाराज रहता था। इधर जब उसने देखा कि मंजू वर्मा ने अपनी हत्या के लिए दरवाजे पर पड़ोसियों के नाम लिखे हैं तो उसने कत्ल का प्लान बनाया। प्लान ये था कि कत्ल वो करेगा और पड़ोसी फंस जाएंगे। प्लान के मुताबिक 9 जनवरी को रात में धर्मेंद्र ने जब देखा कि मंजू का दरवाजा खुला है तो चुपचाप अंदर गया। पहले उसने रजाई से दबाकर मंजू वर्मा का गला घोट दिया। कत्ल के बाद वो रजाई में आग लगाकर मौके से फरार हो गया। सर हमें कोई किसी से कोई मैटर ही नहीं था, बस सर गलती हो गई इनसे। गलती हो गई, कैसे जलाया था? पेपर से। तो दरवाजे में लिखा तो नहीं पढ़ा था? सर पढ़ना ही नहीं आता सर गलती हो गई, मान रहा है, अफसोस कर दे रहा है। पूछे सर रायपुर में महिला का मर्डर हुआ था, उसके पहले उसने मतलब एक हत्या के लिए एक संभावना देखी थी।
उसके बाद मर्डर हो गया, तो कातिल तक पुलिस कैसे पहुंची, कौन सी गलती से? देखिए, रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक हाता है, छब्बालाल का हाता। उसमें 9 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लेडी है जिनकी उम्र 62 साल है, मंजू वर्मा जिनका नाम था, उनकी बॉडी जली हुई हालत में मिली है। तत्काल हमारी पुलिस, फॉरेंसिक की टीम और सारे हमारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, उनका पोस्टमार्टम कराया गया और हम लोगों को शक आसपास के लोगों पे ही था। वहाँ हाते में कई किराएदार रहते थे और एक किराएदार, उसमें जिसका नाम धर्मेंद्र वर्मा था, वो लगातार 2-3 दिन से वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा, फरार चल रहा था। हमें उसके ऊपर शक था और जब बेसिकली जो मृतका का मोबाइल जब इसका ऑन हो गया तब हमें उसके बारे में पता किया, तो ये पता चला कि जिसने कॉल किया था उस मृतका के मोबाइल से वो धर्मेंद्र वर्मा ने ही कॉल किया था। तो हमारा जो शक था वो और गहरा हो गया और हमने धर्मेंद्र वर्मा पे ही फोकस किया। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने पूरी घटना को बताया कि इसके जो पिताजी थे उनका रिलेशन मृतका के साथ था और इसी वजह से ये उनसे दुश्मनी मानता था। दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए हमें इजाजत। मिलेंगे आपसे किसी नए क्राइम स्टोरी में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लोगों का ख्याल रखें ताकि कोई इस तरह के घटना का कोई शिकार ना हो।